वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि ये वीडियो वो बच्चे बिल्कुल भी मत देखना जो अपना सिलेक्शन रेलवे परीक्षा 2024 में इन एग्ज़ाम्स में से किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं चाहते हैं। वो बिल्कुल भी मत देखना ये वीडियो, क्योंकि ये वीडियो आपके अंदर आग लगा देगा। क्योंकि अब वो समय आ गया है दोस्तों, बहुत हो गया है। 5-5 साल से हम तैयारी कर रहे हैं और अभी तक हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। ये वीडियो 10 से 15 मिनट का मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। 10 से 15 मिनट का ये वीडियो बनेगा। ये वीडियो जिस बच्चे ने अच्छे से देख लिया, यकीन मानिए आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। सफल होने के लिए आपको कुछ बातें याद रखनी है और आपके अंदर की चिंगारी को मैं आज बारूद में कन्वर्ट कर दूंगा। और रेलवे भर्ती 2024 में जितनी भी एग्ज़ाम्स होने वाली है, आपने जिस भी एग्ज़ाम का फॉर्म भर रखा है, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो या आरपीएफ हो, आपका जो भी टारगेट हो, 100% आपको एग्ज़ाम में सफलता मिलेगी। अगर मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो आपने अच्छे से फॉलो कर लिया तो। यहाँ पर मैं सफल होने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ। आप गार्ड बांध लीजिए, उसकी अपने मन में उतार लीजिए। अभी से जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तब से आप उसको फॉलो करने लग जाइए। आपका 100% एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, 2024 एक ऐसा साल है जिस साल से रेलवे ने हमको, जब से आज़ादी मिली है तब से लेकर आज, पहली बार इस साल उन्होंने बोला है कि हम हर साल रिक्रूटमेंट करेंगे। तो इस मुद्दे में यहाँ पर जैसे ही उन्होंने बोला कि हम हर साल रिक्रूटमेंट करेंगे, तो कुछ बच्चे बहुत ही सुस्त हो गए हैं। उनको लग रहा है कि इस साल नहीं तो 2025 में, 25 में नहीं तो 26 में, 26 में नहीं तो 27 में। एक बात मैं आपको बता दूं कि किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए आपके पास एक साल ही पर्याप्त होता है। मैं आपको बता दूं, ये एक साल ही पर्याप्त होता है। अगर आपका एक साल में सिलेक्शन नहीं होता है ना दोस्तों, तो आप तैयारी छोड़ दीजिए। सरकारी परीक्षा की तैयारी सिर्फ आपको एक साल ही करनी चाहिए अच्छे से। अगर एक साल में सिलेक्शन नहीं हुआ तो तैयारी छोड़ दी, क्योंकि फिर आप भले ही 10 साल कर लें या फिर 50 साल कर लें, आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं हो सकता। ये पहला रूल होता है दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप एक साल में नहीं कर पा रहे हैं तो 10 साल भी करेंगे तो भी नहीं होगा, और आप इसके बदले आप अपने 9 साल भी खर्च कर चुके होंगे। मैं यहाँ पे फिर से दोहराना चाह रहा हूँ कि आप ज़्यादा समय मत दीजिए। आप टारगेट सेट कीजिए कि आपको 2024 में ही रेलवे परीक्षा में सफलता प्राप्त करनी है। एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, एएलपी हो गया, आरपीएफ, कितनी वैकेंसीज हैं आपको पता है? रेलवे ने पहली बार कहा है कि हम हर साल वैकेंसी निकालेंगे, और 2024 में उन्होंने अभी तक एएलपी और आरपीएफ के फॉर्म निकाल दिए। और ये मान के चलिए जून या फिर जुलाई में आपको एनटीपीसी का फॉर्म भी देखने को मिल जाएगा, और अक्टूबर नवंबर तक आपको दोस्तों ग्रुप डी के फॉर्म भी देखने को मिल जाएंगे। कितनी वैकेंसी आएगी, मैं फिर से कहता हूं, आप इसके पीछे मत दौड़िए। कितनी वैकेंसी आएगी, किस जोन में कितने पद आएंगे, कौन सी पद के कितनी वैकेंसी आएगी, ये सब फालतू बातें। आपको एक पद चाहिए और एक अच्छा पोस्ट चाहिए। एनटीपीसी में जितने भी पोस्ट होते हैं दोस्तों, सभी अच्छी पोस्ट होती हैं। जिन बच्चों का ग्रुप डी का टारगेट है, ग्रुप डी में भी अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। जो बच्चों को एनटीपीसी टफ पड़ती है, कि ग्रुप डी एक जॉब ये भी है, लेकिन यहाँ पर थोड़े से लेवल 1 की जॉब होती है ये। और अगर बात की जाए एनटीपीसी की, तो ये लेवल 2 से लगाकर लेवल 6 की जॉब होती है। दोनों ही कैटेगरी 3 आपकी ग्रेड 3 की जॉब होती है, लेकिन ये लेवल 1 की होती है और ये लेवल 2 से लेवल 6 की होती है। तो मैं आपको ये बताने वाला हूं दोस्तों आज कि आपको रेलवे परीक्षा 2024 की तैयारी कैसे करनी है और क्या क्या आपको ध्यान में रखना है सफलता प्राप्त करने के लिए। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आप याद रखिए, अपने अंदर के जज्बे को जगाइए। अपने अंदर के जज्बे को आपको जगाना है। आप एक चीज़ नोट कीजिए, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, कमेंट बॉक्स में भी आप ज़रूर बताइएगा कि आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो ये सोचते हैं सुबह उठकर कि आज मुझे इतना पढ़ना है, आज मुझे ये कंप्लीट करना है। हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मुझे आज ये पढ़ना है, मुझे आज इतना कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर ये सोचिए कि अगर सोच रहे हैं, वो रात को सोते टाइम ये देखिए कि क्या आपने उतना पढ़ा, क्या आपने उतना कंप्लीट करा। तो 99% बच्चे कंप्लीट नहीं कर पाते। आपने सुबह सोचा कि आज मुझे मैथ्स के 2 टॉपिक निपटाने हैं, रीजनिंग के 2 टॉपिक निपटाने हैं, मैथ्स के 50 क्वेश्चन करने हैं, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन करने हैं, और जीके का मुझे एक टॉपिक निपटाना है, और लगभग लगभग मुझे 500 एमसीक्यू जीके के पढ़ने। इतना टारगेट आपने एक दिन सेट किया सुबह उठते से ही 6 बजे। अब आपके पास पूरा दिन है, रात को 12 बजे तक, मान लेते हैं 11 बजे तक।
तो आपके पास अभी भी 17-18 घंटे हैं। इसमें से 2-3 घंटे अगर हम दूसरे कामों के लिए निकाल दें, आपकी जो भी दैनिक दिनचर्या के वर्क हैं, तो भी आपके पास 15 घंटे बचते हैं दोस्तों। 15 घंटे, 14 घंटे बचते हैं। उसके अलावा अगर आप 10 घंटे भी मेहनत करें तो ये टारगेट अचीव किया जा सकता है। लेकिन 99% बच्चे ये टारगेट अचीव नहीं कर पाते, जो सुबह उठते से ही वो सोचते हैं। पहली बात तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे, वो सुबह उठ के कुछ सोचते नहीं कि मुझे आज क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। वो तो सुबह उठे और डायरेक्ट क्या है कि लावल्यूसेंट उठा लेते हैं। जहाँ से उनकी इच्छा हुई कि यार चलो आज तो मुझे विज्ञान पढ़ना है, वहाँ से मैं पढ़ लेता हूँ। चलो यार आज तो मुझे सौरमंडल पढ़ना है, वो पढ़ लेता हूँ। चलो आज तो भूगोल पढ़ना है, वो पढ़ लेता हूँ। ये सबसे गलत स्ट्रेटजी है। वो तो मतलब ये मान लीजिए उनका सिलेक्शन तो कभी होना ही नहीं है। दूसरे बच्चे ये रहते हैं कि आज टारगेट सेट करते हैं सुबह उठ के कि मुझे आज कितना पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। वो टारगेट सेट करते हैं, वो एक अच्छी कैटेगरी में आ रहे हैं, उनके सिलेक्शन होने की संभावना है। अब लेकिन उनमें से 99% बच्चे वो टारगेट अचीव नहीं कर पाते हैं। और सिर्फ 1%, मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि 0.1% ही ऐसे बच्चे होते हैं जो वो टारगेट अचीव कर पाते हैं। और दोस्तों आपने एक चीज़ देखी होगी, एग्जाम में जो सिलेक्शन होते हैं वो 0.1% बच्चों का ही होता है। और ये वही बच्चे होते हैं दोस्तों जो अपना डेली शेड्यूल सेट करते हैं, डेली टारगेट सेट करते हैं और उसको अचीव करते हैं। अगर आप डेली टारगेट सेट कर रहे हैं, उसको अचीव कर रहे हैं, तो 100% आप सफलता के बहुत करीब जा रहे हैं। तो आपको सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि डेली सुबह उठें। डेली सुबह उठते से ही आपको सबसे पहले टारगेट सेट करें। टारगेट छोटा हो बड़ा हो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, आपकी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी पोटेंशियल है आपके अंदर, उस पर डिपेंड करता है टारगेट। आप अगर चाहें तो आप छोटा टारगेट ले लीजिए। आप चाहें कि 200 मुझे एमसीक्यू पढ़ना है जीके के, मुझे साथ साथ करंट अफेयर्स पढ़ना है, करंट अफेयर्स के साथ साथ मुझे मैथ्स के 50 एमसीक्यू लगाने हैं और रीजनिंग के 50 एमसीक्यू लगाने हैं, और इनका एक एक टॉपिक कंप्लीट करना है जो आपका वीक है। अगर आपने इतना टारगेट सेट कर लिया और आपने अगर इसको अचीव कर लिया सोते टाइम रात को, तो आप अगले दिन इस टारगेट को थोड़ा सा इंप्रूव करके 250 एमसीक्यू कर दीजिए। यहाँ पर अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरे पास अभी समय बच रहा है, तो यहाँ 55 एमसीक्यू कर लीजिए, यहाँ पे भी 55 कर लीजिए और यहाँ पर भी एक एक टॉपिक कंप्लीट कीजिए। डेली अपने टारगेट को अचीव करें, साथ साथ टारगेट को इम्प्रूव करें, तो आपकी तैयारी यकीन मानिए आप 100% ये स्ट्रेटेजी अभी तक की सबसे कारगर स्ट्रेटेजी। और मैंने जितने भी बच्चों से बात की है, जो बच्चे पिछले 5 सालों में रेलवे की जितनी भी एग्ज़ाम हुई है उनमें सिलेक्ट हुए हैं, तो उन्होंने यही बताया है कि अगर आपको तैयारी करना है तो आपके पास 1 साल काफ़ी है। लेकिन वो 1 साल को आपको ऐसे यूटिलाइज करना है कि वो साल आपका अंतिम साल होना चाहिए। आप ये सोच के चलिए कि मैं एज रिलैक्स है, मेरी जो एज है वो कंप्लीट हो गई है और ये साल, इस साल के बाद मैं कभी भी एग्ज़ाम नहीं दे पाऊंगा, ये सोच के चलिए तो आप 100% एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सबसे पहली स्ट्रेटेजी हो गई दोस्तों कि आपको डेली टारगेट सेट करना है और उसको अचीव करना है। अब दूसरी चीज़ दोस्तों, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है कि आपने टारगेट सेट किया और अचीव नहीं हो पा रहा। 99% बच्चे, अब सुने, 99.9% बच्चों का टारगेट अचीव नहीं होता है, बस 0.1% बच्चे ही टारगेट अचीव कर पाते हैं। तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों वीडियो का वाला पार्ट कि आप आखिर टारगेट को अचीव क्यों नहीं कर पाते हैं। आप सोचिएगा क्यों नहीं कर पाते हैं। एक पर्याप्त समय होता है, अगर 10 से 12 घंटे आप दिन में पढ़ाई करेंगे ना, तो ये टारगेट जो मैंने आपको बताया ये अचीव हो जाएगा। लेकिन ये क्यों नहीं होता है, इसके पीछे दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको कभी दिखाई नहीं देती, जिनको मैं बोलता हूँ डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन मतलब ये एक प्रकार से आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आपकी सफलता में ये बहुत सारी बाधाएं हैं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी बाधा अभी इस समय आपके हाथ में ही है। आपका मोबाइल ही सबसे बड़ी बाधा है दोस्तों आपकी सफलता में। कैसे है ये? क्योंकि ये मोबाइल ही है जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है और आपको असफल, जितना भी, अगर आपसे 10 साल बाद अगर आप जहाँ पर खड़े होंगे तो उसके पीछे जितनी जिम्मेदारी होगी इस मोबाइल की होगी। इस मोबाइल में इतना आपको डिस्ट्रैक्शन है कि आप 1 सेकेंड भी दोस्तों, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड से ज़्यादा आप अपना कंसंट्रेशन किसी चीज़ पर लगा ही नहीं जल्दी। कोशिश करके देखिए, आप 30 मिनट से ज़्यादा अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको फिर ऐसा लगने लगेगा कि मुझे थोड़ी सी देर मोबाइल चलाना है, और अगर आप मोबाइल चलाएंगे तो आप फिर 30 मिनट मोबाइल चलाएंगे। तो जहां आपको लग रहा है कि आप 10 से 12 घंटे पढ़ाई करनी है, वहां आप सिर्फ 4-5 घंटे पढ़ाई करते हैं, तो फिर सोचिए उस केस में आपका टारगेट कैसे अचीव होगा। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये, अगर आप मोबाइल को उठा लेते हैं एक बार और उसमें अगर आप रील्स देखना स्टार्ट कर देते हैं, शॉर्ट्स देखना स्टार्ट कर देते हैं, तो समझिए कि आप क्या देख रहे हैं। और आपको क्या लगता है, एक रील्स देखी आपने 15 सेकेंड, 30 सेकेंड,
अगली रील्स देखी 30 सेकंड। आप ऐसे करते करते 100, 150, 200 रील्स। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि यहाँ पर हर बच्चा कितनी कितनी रील्स देखता है। अगर आप मोबाइल उठाते हैं तो एक बार में 100, 150, 200 रील्स लोग देख लेते हैं। आप सोच के देखिए कि अगर 1 मिनट, अगर 30 सेकंड की भी एक रील्स माने तो आप अपना कितना समय वेस्ट कर रहे हैं। समझिए 30 सेकंड की एक रील है और 100 रील, 200 रील देख रहे हैं। समझिए आप इतने एमसीक्यू कंप्लीट कर सकते हैं जीके के, जितनी आप रील्स देखते हैं ना उतने समय में उतने एमसीक्यू कंप्लीट कर सकते हैं। और ऐसे 3-4 बार में देखते हैं, मतलब ये मान लीजिए कि आप दिन में एक बार अंदाजा लगाइए, जो लोग रील्स देखते हैं, शॉर्ट देखते हैं, वो दिन में हजार हजार रील्स भी देख लेते हैं 30-30 सेकंड की। अगर इतना रील्स देख रहे हैं तो अगर आप सोचिए कि अगर आप जीके के क्वेश्चंस पढ़ेंगे इतने, तो कितनी संभावना बढ़ जाएगी आपकी सिलेक्शन होने की, कितनी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। समझ के देखिए आप इस चीज़ को, तो आप कितना आपका समय वेस्ट कर रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि आप आपका टारगेट इसलिए अचीव नहीं कर पा रहे हैं कि आप आपके समय को वेस्ट कर रहे हैं, पूरी तरह से समय बर्बाद कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी 10 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं। आप 1 घंटे 2 घंटे मुश्किल से पढ़ते हैं। बाकी आपका पूरा ध्यान आपके मोबाइल में, शॉर्ट्स में, रील्स में या अन्य कामों में, व्हाट्सएप, फेसबुक। आजकल इतने साधन हो गए हैं डिस्ट्रैक्शन के लिए, आपका सिलेक्शन कभी भी हो ही नहीं सकता अगर आप इन चीज़ों के भरोसे बैठ गए। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने समय को बर्बाद ना करें। और एक दिन कोशिश कीजिए कि एक दिन आप पूरे सुबह से शाम, अगर आपको मोबाइल ज़रूरी नहीं है तो छोड़ के देखिए उसको, मोबाइल को। आप ये टारगेट, जहाँ पर आपका टारगेट अचीव नहीं हो रहा था, 100% आप उस टारगेट को अचीव कर लेंगे। अगर नहीं भी करेंगे तो ये मान के चलिए कि उसका 70% भाग तो कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपने टारगेट सेट किया कि 300 एमसीक्यू मुझे करने हैं जीके के, 50-50 क्वेश्चन मुझे मैथ्स और रीजनिंग के करने हैं, तो यकीन मानिए कि आप इसका 70-80% क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। अगर इतना भी कर लिया आपने तो समझिए कि आपका सफल हो गया। डेली आप 2-4 दिन में आप आपका टारगेट अचीव करने लगेंगे। और आप ये मान के चलिए कि खत्म होते होते, मतलब एग्जाम के आते आते, आप अपना टारगेट अचीव करने लगेंगे पूरा, और आपका कॉन्फिडेंस 100% बढ़ जाएगा और सफल होने की संभावना आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो दूसरा पॉइंट यही था दोस्तों कि आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना है, और कोशिश कीजिए मोबाइल को छोड़ दीजिए। मोबाइल से पढ़ाई नहीं होती है। सिर्फ मॉक टेस्ट देने के लिए मोबाइल उठाइए, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट अगर आपको वीडियो देखने हैं जहाँ से आपको वाकई कुछ सीखने को मिलता है, तो उनको देखने के लिए ही आपको मोबाइल उठाना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप, और यकीन मानिए 2 से 3 महीने अगर आपने फॉलो कर लिया अच्छे से, तो आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट देख लेंगे। तो दोस्तों, मैं आपके लिए इस तरह के वीडियो लाता रहूँगा जो आपके अंदर मोटिवेशन भरता रहेगा, और साथ साथ आपको रेलवे परीक्षा 2024 की सफलता कैसे प्राप्त करनी है, अपने अंदर के जज्बात को जगाते रहिए, अपने अंदर की चिंगारी को बारूद में कन्वर्ट करते रहिए, तो आप 100% एग्जाम में सिलेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।